दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। आज हम इस तरीके के सभी क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो लाइक करना और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो वीडियो डालूं आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यह यदि आप इसको जानना चाहते हैं, आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यह इस टाइप के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सभी हल करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यह सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 देखने को मिला। तो हम इसको सॉल्व कराएंगे। लंबे समय तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपली तरीके से आपको करना क्या है, यहाँ पे 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी के पावर 4 इंटू 3 इंटू a के पावर 1 इंटू b² इंटू सी का पावर 3। आपको इसमें करना क्या है, सिंपली से करना क्या है, यहाँ पे 2 है, आप इसको 2 लिख लेंगे और यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3। अब यहाँ का पावर 2 है तो यहाँ पे a का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे a है तो यहाँ पर, जहाँ पर a है तो यहाँ पे इंटू में a का 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे b का पावर 3 है इंटू p का पावर 3। यहाँ पे b का पावर स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे b का पावर स्क्वायर इंटू यहाँ पे c का पावर है 4 इंटू यहाँ पे c का पावर 3। आशा करता हूँ इतना आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको करना क्या है, इसका गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a² इंटू a का पावर 1, यहाँ पे जब यहाँ पे इंटू रहता है तो गुणा घात दोनों का जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर कोई भी घात हो और बीच में इंटू हो, बेस बराबर हो, तो गुणा में घात जुड़ जाता है। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, a के पावर 2 + 1, यानी ये 2 हो गया है और एक ही। अब यहाँ पर करना क्या है, इंटू यहाँ पे b है, b के पावर 3 है और b के पावर 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और +2, यानी गुणा है ना, तो यहाँ पे घात जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर है c के पावर 4 है, यहाँ पे c के पावर 3 है, तो यहाँ पे जब c का पावर 3 और 4 और 3 करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब करना क्या है आपको, 6, इसका हो जाएगा a के पावर यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पे b का पावर हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे c का पावर हो जाएगा 4 3 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 12a² इंटू p के पावर 4 इंटू सी के पावर 3 डिवाइड बाई 2a p का स्क्वायर 3 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 12a² इंटू b के पावर 4 इंटू सी के पावर 3 लिख लेते हैं। 12a² इंटू b के पावर 4 इंटू सी के पावर 3, ये डिवाइड है तो यहाँ पे बटा में हम लिख सकते हैं 2ab² c²। इतना आपको कर लेना है। अब आसानी से करना क्या है, आपको एक फार्मूला हमने बताया था पहले वाले वीडियो में, जब x की पावर m और n हो, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m - n। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है, ये जब इससे कटेंगे तो कट करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। अब जब इसमें हम जब ये घात ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2 - 1। अब यहाँ पर हो जाएगा b का पावर यहाँ पे 4, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो c के पावर 3 और -3। अब सिंपल से हो जाएगा क्या, 6, जब 2 में से 1 गए तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी b² हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे c, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे c का मान 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह भी आपको क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 5 का पावर 1/4 इंटू 125 का पावर 0.25। सबसे पहले हम इसको आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, चलते हैं करते हैं। यहाँ पे 5 का पावर 1/4 इंटू यहाँ पे 5 का पावर करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, ये 25। यहाँ पे 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पचा 25 और 25 पंचे 125। हम 5 के जगह आप 125 के जगह 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब करना क्या है, 5 का पावर 5 इसमें जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 0, नहीं जाएगा। यहाँ 1 है और 4 है, बटा 4 है। जब इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पे 2। जब एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 20, यानी एक यहाँ पर हो जाएगा 5 के घाते 0.25 हो जाएगा इंटू। अब जब इसका गुणा हम इसको करेंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ पे 5 और 25 यहाँ 75 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 75 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको बेस समान है तो घात जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.25 और प्लस यहाँ पे 0.75 को जोड़ लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। इसका पावर 1 है तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 5। यही आपका तीसरा नंबर। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है 1/216 के पावर -2/3 डिवाइड बाई 1/27 की पावर में हो जाएगा -4/3। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 1/ इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में। माइनस पावर हो जाएगा -2/3 डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 -4/3। इतना आपको ध्यान देना है। अब क्या है करना है, अब आपको करना क्या है, इसको जब 1 के बटा में 2 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 3 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर -3 इंटू 3 के पावर -3, इस तरीके से लिख सकते हैं -2 के पावर 3 डिवाइड बाई, इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं -3 के पावर 3 के पावर -3 लिख सकते हैं -4/3। अब आपको करना क्या है, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो चलते हैं करके हम इसको दिखाते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर, यह माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पे 6/3 हो जाएगा, 2 के पावर 6/3। अब यहाँ पर इंटू में 3 है, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 के पावर 3 और 6/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब डिवाइड बाई, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 4 3 12/3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खैर इतना आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 बार कटेगा, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 बार कटेगा। अब क्या करना है, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू, अब यहाँ पे 3 के पावर हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा 4। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड जहाँ रहता है वहाँ पे घातें हमेशा घटती हैं, यहाँ पे बेस समान है तो घात घट जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 -4। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू, यहाँ पे जब 2 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इसका क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसका हम नीचे ले जाएंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे करना क्या है, 8/3 3 = 9, यही आपका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर 3 1 का नाम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं गलती से। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और जब 2 दूना करेंगे तो यहाँ पे 4 बटा यहाँ पे भी 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है एक्स वाई के पावर में a माइनस बी, एक्स वाई के पावर में b माइनस सी, फिर इंटू एक्स वाई के पावर में c माइनस ए। इसको आप सॉल्व करेंगे। आपको सिंपली सी करना क्या है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू में सभी घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे बेस समान है तो घात आराम से जुड़ जाएंगी। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई लिख लेना है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। यहाँ पे समान है तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये एक्स वाई जब बेस समान है तो एक्स वाई लिख लेंगे, इसका पूरा पावर a माइनस बी प्लस a माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। अब आपको करना क्या है, सभी का ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो a माइनस यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी अब प्लस c माइनस ए। जब a से a कटेगा प्लस माइनस, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा। एक्स वाई के पावर यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 को मान होता है 1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां है एक्स की पावर a अपान एक्स की पावर b कोष्टक में पावर में a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b अपान एक्स पावर c कोष्टक बंद b प्लस सी इंटू में एक्स की पावर c इंटू एक्स की पावर एक्स की पावर c बटा एक्स की पावर a कोष्टक बंद c प्लस 1। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर अगर हम एक्स की पावर भी ऊपर ले जाएंगे, एक्स है, हमने फार्मूला बता रखा है कि यदि एक्स की पावर m बटा एक्स की पावर n हो तो हम उसके लिख सकते हैं एक्स की पावर m माइनस n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमको इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम x है तो x की पावर हम लिख सकते हैं a माइनस बी। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर a माइनस बी और ये पहले से ही है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। सेम इसी तरह का इसमें भी करना है, कोष्टक में कर लेते हैं इसको, अब ब्रैकेट में कर लेते हैं x की पावर यहाँ पे b माइनस सी और ये b प्लस सी पहले से है, इसको भी कर लेते हैं x की पावर c माइनस ए एक कोष्टक में और c प्लस ए एक कोष्टक, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है एक प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी। तो सब आपको करना क्या है, इस तरीके से लिख लेना है, एक कोष्टक a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का यह फार्मूला होता है ये, इंटू इसी में भी p स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी x की पावर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, जब सबका घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, x को हम लिख लेंगे, बेस समान है, जब घात जोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस इसको लिख लेंगे c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल। अब आपका हो जाएगा x की पावर 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 0 है, या जब x की पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे a के बराबर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन वीडियो में हम बता रखा है। आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़ा एडवांस लेवल में, घातांक और करनी के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।